नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेरे साथ सीमा देवी जी हैं, उनकी टीम भी उनके साथ है। देविका हर्बन कोऑपरेटिव बैंक उधमपुर, कल इसकी इलेक्शन थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। 9 लोगों द्वारा इसमें फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन ये कल इलेक्शन नहीं होगी, इसे पोस्टपोन किया गया है। लेकिन कारण मैं सीमा देवी से जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण रहा कि पोस्टपोन क्यों किया गया है। सीमा जी, आपका विराट चैनल में स्वागत है। मैम, ये बताएं कि क्या कारण रहा कि कल पोस्टपोन किया गया है कि अगले आदेश जो तक? ये इलेक्शन थी ये कल होनी थी, किसी कारणवश कोई लेटर शायद वैसा कुछ था दी गई थी, उस कारण ये जो था कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गई है। किसी ने कोई कंप्लेन की या जो भी था, इस कारण कोई इलेक्शन ये पोस्टपोन हुई। कल कहीं ना कहीं कल आप डीसी कार्यालय हाँ, में हम कल मैम के पास गए थे। हमने वहाँ पे अपना रखा है कि मैम जो ये इलेक्शन है ये जल्द से जल्द हो। मैम ने भी उसे साइन किया है, मार्क किया है। आगे हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द तहसीलदार सर के पास जाए, जो भी हैं हमारे यहाँ के। और मैं यही चाहूँगी कि जो ये इलेक्शन है वो जल्द से जल्द हो करवाइए। हाँ, देखिए, ये सीमा देवी जी हैं, इनके द्वारा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फॉर्म भरा गया है। ये भी इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि कल 19 तारीख कल ये इलेक्शन थी, लेकिन अब ये इलेक्शन कल नहीं होगी। 9 लोगों द्वारा इसमें फॉर्म भरा गया, 2 महिलाएं हैं। और कल डीसी कार्यालय में सभी लोग ये पहुंचे थे। इनके द्वारा एक लेटर दिया गया जिसमें यह लिखा गया था कि जल्दी से जल्दी इस इलेक्शन को करवाया जाए। तीसरे व्यक्ति द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी रजिस्ट्रार में कि फॉर्म सही तरीके से चेक नहीं किए गए हैं। उसी को लेकर इस पर रोक लगाई गई है और ये अगले आदेश तब तक ये इलेक्शन नहीं होगी जब तक कि नया आदेश जारी नहीं किया जाता। लेकिन मेरे साथ कुछ और भी हैं लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या था ये? हाँ जी, रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सन उधमपुर, मैं FC सलारिया कंटेस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उधमपुर। तो सर, इसमें थोड़ा मैं डिटेल में ब्रीफ करूंगा कि सबसे पहले हमारे जो 12 कैंडिडेट अपेयर हुए थे, जिसमें से नॉमिनेशन के लिए उन्होंने फॉर्म भरे थे, उसमें से 9 कैंडिडेट का वो एलिजिबिलिटी पाई गई। तो 9 में से हमारे 5 ये 2 ग्रुप बने। ये 5 का कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स एंड 4 मेंबर्स। तो 5 मेंबर्स हमारा पहला ग्रुप था, जिसमें हमारे सहयोगी जो FC सलारिया मैं हूँ, और ये मैडम हैं सीमा शर्मा जी हैं, और उसके बाद श्री दिवाकर गुप्ता जी हैं, और मोहनलाल सोत्रा है, और ये 5वां है हमारा, क्या नाम इसका, राकेश गुप्ता जी, वो रामनगर से हैं। तो 5 का हमारा ग्रुप है। तो दूसरा ग्रुप था हमारा, था वो 4 पर वो कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। तो हमारा जो स्मूथली हमारी कैंपेन जो चल रही थी, बड़ी स्मूथली चल रही थी। दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अपनी कैंपेन में एंगेज थे और बगैर किसी राइवलिटी के वो कैंपेन चला रहे थे। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हम 2 दिन इलेक्शन होने जा रही थी। जैसे कल इलेक्शन 19 तारीख को 19/10/23 को इलेक्शन होना तय हुई थी। तो किसी कारण कोई ऐसी इनपुट्स रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को जहाँ से गई होंगी, कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे कुछ बेस्ट इंटरेस्टेड लोग जो शायद वो बैंक के अंदर हैं या बाहर हैं, तो उन्होंने ऐसा ये किया होगा। ऐसे हम मान के चलते हैं कि उन्होंने ऐसा किया होगा। नहीं तो हमारे जो 9 कैंडिडेट्स हैं ना, दोनों ग्रुप के, कोई ऐसी हमारी कोई राइवलिटी नहीं हुई थी, कोई किसी के अगेंस्ट हमने कोई वो कैंपेन नहीं की। तो उन जो 3rd ग्रुप था, वो 3rd जो बेस्ट इंटरेस्टेड लोग थे, उन्होंने ये इसको रोकने के लिए, वो नहीं चाहते कि हमारी इलेक्शन हो, बैंक की इलेक्शन हो। ये देवका मैया के नाम पर ये बैंक रजिस्टर्ड हुआ है, इसकी हमने सालमेसी को रखना है, इसकी जो पवित्रता है इसको हमने मेंटेन रखना है। तो इसके लिए वो नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई ऐसा बैरियर लगे, इनके ऊपर कोई ऐसी मैनेजमेंट आए। वो खुद मुख्तियारी वो मोनोपोली बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा, जिस तरह से कहा कि देवका की जो पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इसमें एक कानून ये बना हुआ है कि अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है तो अपने रिश्तेदार को लोन नहीं देगा, वो खुद लोन नहीं लेगा। लेकिन ऐसा पाया गया और 3 लाख रुपए का जो जुर्माना था वो देविका बैंक को हुआ। लोगों का जो पैसा था
वो लोगों का पैसा जो कि जुर्माना देना पड़ा, और कुछ डिफ़ॉल्टर भी पाए जाते हैं, क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए ऐसा है कि ठीक है, हमने सुना है जो ऐसे पेपर में भी उसका वो किसी बैंक के एहलकार का उसमें इंटरव्यू आया था, उसमें लिखा था। लेकिन इसमें मैं जो साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अगर वो डिफ़ॉल्टर है तो जो बैंक के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका क्या ड्यूटी थी, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या आती थी। जब बैंक का, मैं खुद ऑडिटर रहा हूँ बैंक में, तो उसकी जो वो होती है अकाउंटेबिलिटी होती है, अगर मैनेजमेंट की तरफ से हो सकता है ना भी उन्हें देखा गया हो, 10 साल पहले के अगर कोई किसी ने लिमिट बनाई होगी, हो सकता है उसमें कुछ कमी पेशी आती हैं, तो उन्होंने देखना चाहिए था। और बहरहाल इसके बारे में, जैसे हमारा 5 का ग्रुप है, कभी हम डायरेक्टर बने तो इसके बारे में एप्रोप्रिएट एक्शन हो सकता है, और इसकी इंक्वायरी भी अमल में लाई जा सकती है। आपने देखा कि ये लोग वही हैं जिनके द्वारा ये फॉर्म भरे गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन होती है तो इनकी टीम जीत कर आती है, तो जो कानून बना हुआ उस पर दोबारा से गौर किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि पिछले दिनों मैंने ही वो खबर दिखाई थी कि 3 लाख रुपए का जुर्माना देवका बैंक को हुआ था। वो पैसा लोगों का था, गलती किसी की थी लेकिन पैसा लोगों का गया। इस पर कई लोगों की टिप्पणी भी आई थी, कई लोगों द्वारा हमें फ़ोन करके भी ये बताया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस व्यक्ति द्वारा गलती की गई है उससे ही ये जुर्माना देना होगा, उस पर भी ये जुर्माना लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि 19 तारीख को जो थी वो कल वो कैंसिल की गई है। जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक ये इलेक्शन नहीं होगी, अगले आदेश का इंतज़ार करना पड़ेगा।